जी हां, मालदीव्स और भारत के बीच कुछ बयानों को लेकर जो विवाद हुआ, इसने इस कदर तूल पकड़ा कि तीन मंत्रियों की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा। 3 मंत्रियों का सस्पेंशन हो गया। भारत की नाराजगी कुल मिलाकर मालदीव्स पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। मालदीव्स के 3 मंत्रियों ने विवादित और वाहियात बातें की, लेकिन उन्हें तुरंत पता भी चल गया कि उनसे आखिर कितनी बड़ी भूल हो गई है। वहां की सरकार बैकफुट पर आई और फिर घुटनों पर। बिल्कुल, एक प्रधानमंत्री के अपने देश के टूरिज्म को प्रमोट करने की नायाब सोच उनके गले नहीं उतरी और यही उन पर भारी पड़ गया। बहरहाल मालदीव के ये तीनों मंत्री सस्पेंड हो चुके हैं, इन पर कार्रवाई भी हो चुकी है। जी हां, आज पूरे मामले को हम विस्तार से समझेंगे, आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि मालदीव्स की धरती से जो कुछ हुआ उसके पीछे सोच और वजह आखिर क्या हो सकती है। तो क्यों हद भूले मालदीव वाले ये मंत्री, ऐसे बयान क्यों देते नजर आए? 7 संभावित कारण, 7 संभावित वजह, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। पहली संभावित वजह क्या है? मौजू का असर, खुद मौजू की भारत विरोधी फितरत का असर ये हो सकता है। दूसरी संभावित वजह मंत्रियों की नासमझी, मंत्रियों को अपने ही कहे की गंभीरता का अंदाजा नहीं रहा होगा। जी हां, सुर्खियों के लिए बड़े व्यक्तित्व पर हमला कर प्रचार पाना चाहते हो, यह भी मुमकिन है। इन मंत्रियों के लिए कहा जा सकता है निजी सोच, मंत्रियों की भारत विरोधी निजी सोच जहन में हो। और कहा यह जाता है कि जो मौजूदा सरकार है वो प्रो इंडिया कम प्रो चाइना ज्यादा है। तो कहीं ये जो बयान सामने आए उसे भी इससे जोड़कर तो नहीं देखना चाहिए। विकल्प का डर, लक्षद्वीप की खूबसूरती देखकर ईर्ष्या हो रही है, जलन हो रही हो, यह भी मुमकिन है। बिल्कुल, और अगली संभावित वजह यह हो सकती है कि चीन के लिए मौजू के चीन दौरे से पहले खुश करने का यह इरादा हो कि चीन को वो खुश करने की कोशिश कर रहे हो और उसी के तहत ये सारी चीजें की गई। और अगली संभावित वजह हो सकती है चीन की शह किसी डील की एवज में ड्रैगन ने बहकाया हो और उसके बाद इस तरह के बयान मालदीव से आए हों। बहरहाल ये सारे संभावित कारण हो सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी हुआ है उसके बाद से मालदीव बैकफुट पे नजर आ रहा है। जी हां, मालदीव्स बैकफुट पर है और मालदीव्स पर भारत का सख्त एक्शन भी हुआ है। मालदीव्स के उच्चायुक्त को समन किया है भारत ने। आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद यह समन भेजा गया। मालदीव्स के उच्चायुक्त ने विदेश मंत्रालय पहुंचकर दी है सफाई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब मालदीव्स के उच्चायुक्त को समन करने के बाद वो विदेश मंत्रालय पहुंचे और उन्हें तलब किया गया था। और जो मौजूदा विवाद है उसे लेकर मालदीव्स की सरकार का पक्ष क्या है? 3 मंत्रियों के सस्पेंशन के बाद यह मुमकिन है इस मीटिंग में मालदीव्स के उच्चायुक्त की तरफ से विदेश मंत्रालय को बताया गया हो। तो विदेश मंत्रालय पहुंचे थे मालदीव्स के उच्चायुक्त सफाई देने के लिए इस पूरे विवाद को लेकर। मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बाकी मेहमानों से आपका तारुफ कराऊं उससे पहले मनीष, मैं जानना चाहूंगा इस मीटिंग से जुड़ी क्या अपडेट आपके पास आ रही है? किस तरह की सफाई मांगी गई, क्या कहा गया मालदीव्स के उच्चायुक्त की तरफ से, कुछ जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल समीर, देखिए विदेश मंत्रालय की तरफ से अभी कुछ ही देर के बाद एक आधिकारिक बयान भी इस मीटिंग को लेकर जारी की जाएगी। लेकिन हाँ, विदेश मंत्रालय ने मालदीव के हाई कमिश्नर इब्राहिम साहिब को समन किया था और इसलिए करीब 9:30 बजे विदेश मंत्रालय में साउथ ब्लॉक में वो पहुंचे और महज कुछ ही मिनट के भीतर फिर वो साउथ ब्लॉक से बाहर निकले। उम्मीद की जा रही है कि उन्हें मालदीव के कुछ सरकार के जो लोग हैं, सरकार के जो मंत्री हैं, उनकी तरफ से जो आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई है भारत के बारे में और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, उसको लेकर कड़ा ऐतराज जताया गया है। वहीं मालदीव के हाई कमिश्नर ने सफाई देने की कोशिश की है। इसको लेकर डिटेल स्टेटमेंट आना बाकी है, लेकिन निश्चित तौर पर भारत ने जिस तरह से मालदीव के हाई कमिश्नर को समन किया, मालदीव के हाई कमिश्नर को समन करके दरअसल ये संदेश मालदीव को देने की कोशिश की है कि चीन के साथ पींगे बढ़ाते समय वो इस बात को ना भूले कि भारत किसी भी तरह की अवमानना को बर्दाश्त करेगा। जी बिल्कुल, भारत की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है। भारत में कड़ी प्रतिक्रिया के बाद बैकफुट पर मालदीव्स है और देखिए घुटनों पर आई मालदीव की सरकार, मौजूद सरकार से घिर चुकी है चारों तरफ से। आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले 3 मंत्री सस्पेंड भी करने पड़े हैं। पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर टिप्पणी की थी इन लोगों ने। भारत की नाराजगी के बाद घुटनों पर मालदीव।
तो मालदीव्स को क्या कुछ झेलना पड़ रहा है इन आपत्तिजनक टिप्पणियों के बाद, ये जरा हम आपको बताते हैं। हुआ क्या है ये आप जानिए। मालशा शरीफ जो कि डेप्यूटी मिनिस्टर थी, मरियम शूना, अब्दुल्ला महजूम माजिद, इन तीनों के जो बयानात थे वो सुर्खियों में रहे और बहुत आपत्तिजनक वाहियात टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद इनका सस्पेंशन हुआ है। जो सरकार का बयान है मालदीव्स की वो ये है कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात करने का हक है, लेकिन अपनी राय जिम्मेदारी से देनी चाहिए। यह नसीहत भी दे दी गई है सरकार की तरफ से इन तमाम लोगों को। बिल्कुल समीर, और देखिए बयानबाजी से नफरत और दुश्मनी न फैले, यह भी सरकार की तरफ से कहा गया है और यह भी कहा गया कि ऐसे बयान देने वालों पर कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेंगे। कार्रवाई करके ये बताने, ये दिखाने की कोशिश भी की गई है। तो सवाल यही है कि सबके पीछे की वजह क्या है? क्या ऐसी सिचुएशन वाकई में है भारत और मालदीव्स के बीच की सरकार में बैठे मंत्री ऐसे बयान, ऐसे भड़काऊ बयान देने लगे? हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय कराएं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। राजेश जोशी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, अशोक सज्जनहार पूर्व राजदूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मौलाना पीर अली कादरी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं और प्रमोद स्वामी बीजेपी नेता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, पहली प्रतिक्रिया तो आपसे ही लेंगे। इस पूरे मैटर को, इस पूरे एपिसोड को आप कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता है, ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग है, आज नंबर 1 है वो, और पूरा विश्व जो है, और आज भारत की जो शक्ति है उसका पूरा विश्व आज भारत की शक्ति का लोहा मान रहा है। तो ऐसे में मालदीव के जो 3 मंत्री हैं उनका जो बयान है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि उनको सस्पेंड कर दिया गया है और आज विदेश मंत्रालय ने भी उनके हाई कमिश्नर को तलब किया है। तो निश्चित रूप से भारत की तरफ से कड़े संदेश दिए गए हैं, जिसका परिणाम है कि 3 मंत्रियों की बर्खास्तगी। लेकिन मैं इस चीज को ऐसे लेता हूं कि अभी जो हाल ही में जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनका अपना एक काम करने का तरीका है, और जिस तरह से ये लक्षद्वीप में गए और जिस तरह से वहां लक्षद्वीप को इन्होंने प्रमोशन किया, और उसके बाद में आने वाले समय में लक्षद्वीप जो है वो पूरे भारत ही नहीं विश्व में एक पर्यटन स्थल के रूप में उभर करके आएगा। और जो मालदीव की जो इनकम का ज्यादातर सोर्स है वो पर्यटन के द्वारा ही उनकी इनकम का सोर्स जो है, और जिस तरह से बिल्कुल, और इस लिस्ट में भी इंडिया टॉप करता है, यानी इंडिया से सबसे ज्यादा टूरिस्ट, अगर आप दुनिया के किसी भी मुल्क से कंपेयर कर लें, सबसे ज्यादा टूरिस्ट साल 2023 में मालदीव्स पहुंचे वो इंडियंस थे। अशोक सज्जनहार साहब, ऐसे में मालदीव्स की तरफ से भारत जैसे अजीमो शान मुल्क से ये पंगा लिया ही क्यों गया? यही बात किसी के समझ में नहीं आ रही है। क्या चीन के प्रभाव में मालदीव्स ने अपनी आंखों पर पर्दा डाल लिया और उसके बाद 3 मंत्रियों की तरफ से ऐसे बयान दे दिए गए? जी बहुत शुक्रिया समीर। नहीं, मैं नहीं समझता हूं जो ये वहां की सरकार के तरफ से कुछ ऐसा किया गया होगा जी। मेरे विचार से ये जो 3 मंत्री हैं बड़े लो लेवल मिनिस्टर्स हैं, डिप्टी मिनिस्टर्स हैं, इनकी नासमझी है। अभी वहां पर देखिए डेमोक्रेसी भी इतनी पनप नहीं पाई है, इनकी नासमझी है, इनका एंटी इंडिया हेट टाइप ऑफ कैंपेन है, उसमें उन्होंने आकर बोल दिया होगा। ये भी अपनी उनके मेरे ख्याल से, जैसे पहले अभी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, लक्षद्वीप को हम अगर डेवलप करना चाहते हैं, उनकी अपनी इनसिक्योरिटी की फीलिंग होगी, जो ये अगर लक्षद्वीप को डेवलप किया जाता है तो हमारे ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा, तो इसीलिए उसके बारे में उन्होंने बोल दिया। और तीसरी बात मैं ये कहूंगा, जो इसमें शायद वो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं मोइजू, उसको साथ थोड़ा उनको बताने के लिए, जो हम आपके बिल्कुल साथ खड़े हैं, क्योंकि उनका इंडिया आउट कैंपेन था जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। परंतु जिस प्रकार से मेरे विचार से राष्ट्रपति मोइजू ने ये एक्शन लिया है, इस बात को आगे नहीं बढ़ने वो देना चाहते। उन्होंने कहा है भारत के साथ वो संबंध अच्छे बनाना चाहते हैं। मेरे ख्याल से मालदीव के पास कोई विकल्प नहीं है भारत के साथ अच्छे संबंधों बिल्कुल के सरकार अलावा। की तरफ से अब ये क्लैरिफिकेशन भी दिया जा रहा है कि भारत के साथ हमें अच्छे संबंध रखने हैं। न सिर्फ एक्शन लिया गया बल्कि अब देखिए बयान भी जारी किए जा रहे हैं। हम लौटेंगे आपके पास और देखिए आज से चीन की यात्रा पर मालदीव के राष्ट्रपति हैं और मोहम्मद मोइजू की जिनपिंग से मुलाकात होनी है। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा होगी, कई समझौतों पर दस्तखत करेंगे चीन मालदीव
और 8 से 12 जनवरी तक चीन में मालदीव के राष्ट्रपति रहेंगे। भारत मालदीव के विवादों के बीच ये चीन की यात्रा कर रहे हैं मोइजू, तो इसलिए भी अब इस यात्रा पर भी नजर रहेगी। तो मालदीव्स, मोइजू और विवाद, ये पूरा मसला है क्या, ये आपके समक्ष रख देते हैं। राष्ट्रपति मोइजू के आने के बाद भारत से रिश्ते उस तरह ठीक नहीं कहे जा सकते जैसे कि पिछली सरकार में थे। मालदीव से भारतीय सेना को निकालने की कोशिश की जा रही है। हम सब ये जानते हैं कि सालों से भारतीय सेना की एक टुकड़ी इंडियन नेवी की समुद्री सुरक्षा में लगी हुई है मालदीव्स की, और भारतीय सेना के खिलाफ इंडिया आउट का नारा अपने चुनावी कैंपेन में मोइजू ने दिया था। रवि, बिल्कुल, देखिए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू का झुकाव हमेशा चीन की तरफ रहा है और इसीलिए ये शक जताया जा रहा है कि कहीं ये चीन के दबाव में तो नहीं हुआ। चीन से नजदीकी बढ़ाने के लिए भारत के खिलाफ बयान, इस बात की भी संभावना जताई जा रही है क्योंकि चीन की यात्रा पर हैं मोइजू। हमारे साथ राजेश जोशी भी बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। राजेश जी, एक बात तो ये कि चीन के दौरे के ठीक पहले ये एक बड़ा क्रिटिकल सा एपिसोड हो गया भारत और मालदीव के बीच। अब मालदीव की तरफ से क्लैरिफिकेशन दिया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है और ये यात्रा भी हो रही है। इस पूरी घटना का इंपैक्ट या शैडो इस चाइना विजिट पर क्या देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो ये बात समझी जानी चाहिए कि 3 लोग जिन्होंने ये बयान दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मस्खरा और इजराइल का पपेट बताया है, ये तीनों लोग राजनेता हैं और जिस लहर पर सवार होकर के ये लोग चुनाव जीते हैं वो लहर थी एंटी इंडिया, इंडिया आउट लहर। तो कभी कभी ऐसा होता है जब 2 देशों के बीच में रिश्ते होते हैं, चुनाव के माहौल से प्रभावित वो तीनों नेता थे, उन्होंने उसी माहौल में अपना बयान दे दिया और बिना इसकी उनको सोच नहीं रही होगी कि इसका डिप्लोमेटिक असर हो सकता है। मालदीव भारत पर बहुत ज्यादा निर्भर है। मैंने टूरिज्म के अलावा भी मालदीव को जगह जगह पर बार बार भारत ने मदद की है। आपको याद होगा 1988 में जब वहां पर फौजी तख्ता पलट करने की कोशिश की गई थी, राजीव गांधी की सरकार थी, वहां जाकर के उसको सप्रेस किया। जब सुनामी आई 2004 में, सुनामी में भारत ने वहां मदद की, वैक्सीन्स वहां भारत ने अभी भेजी। तो बहुत नजदीकी रिश्ता रहा है। लेकिन जो अभी की सरकार है वो एंटी इंडिया प्लैंक पे जीती। इससे पहले की जो सरकार थी सोलिह की वो प्रो इंडिया माना जाता था। तो अब उसी लहर को जो चुनाव के मोड में थे उसी में ये कह गए और उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। कभी भी डिप्लोमेटिक तरीके से किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री पर इस तरह की टिप्पणियां नहीं की जाती हैं। लेकिन भारत भी यहाँ पे डिप्लोमेट्स बैठे हुए हैं, भारत के अपने पड़ोसियों से कैसे रिश्ते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपाल 2015 में ब्लॉकेड था। पाकिस्तान, चाइना, उससे अच्छे संबंध नहीं है। बांग्लादेश से ठीक संबंध है, श्रीलंका से ठीक संबंध है। और भारत चाहता है कि जो समुद्रिक जो उसका मैरीटाइम इन्फ्लुएंस है चाइना का बढ़ने न दिया जाए। इसलिए भारत के लिए भी जरूरी है कि वो मालदीव्स को अपने तरफ रखे, जो दूसरे मॉरिशस है, मॉरिशस को अपने तरीके से तरफ रखे। सागर इनिशिएटिव जो बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है वो भारत सरकार ने शुरू किया है। उसकी वजह यही है कि चीन लगातार इसमें अपना इन्फ्लुएंस फैलाना चाह रहा है। ये फिलहाल तरीका है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही जोशी जी। रवि जी हमारे साथ मौजूद है, रवि श्रीवास्तव, राजनीतिक विश्लेषक। रवि जी, इस पूरे विवाद को किस नजरिए से आप देखते हैं? मैं चाहूंगा उस सोच पर भी आप जरूर बोलें जिसमें हमारे देश में ही बैठे लोग कुछ ये कहने लगते हैं कि भाई देखिए अब तो मालदीव जैसा छोटा देश भी हमें आंखें दिखा रहा है। मतलब इस तरह के बयानों का भी क्या मतलब है? अगर इस देश के प्रधानमंत्री लक्षद्वीप जाते हैं, वहां के टूरिज्म को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें भी कुछ लोगों को दिक्कत नजर आने लगती है। देखिए, यहाँ पर जो देश के अंदर होता है वो हमारी आंतरिक चीजें हैं। यहाँ पर तरह तरह के बयान पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ देती हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ देती हैं, विपक्षी नेताओं के खिलाफ देती हैं। उसको इससे जिसे कहना चाहिए मुकाबला करना, कंपेयर करना ठीक नहीं है। हमें थोड़ी अंडर करंट समझनी पड़ेगी। अंडर करंट ये है कि मालदीव का 70% जीडीपी जो है वो चाइना के कर्ज में डूबा हुआ है। तो चाइना का इन्फ्लुएंस वहां पर, सभी आपके जो साथी पैनल पे बैठे हैं वो ये बात कह चुके हैं कि वो अपना इन्फ्लुएंस बराबर बढ़ा रहा है। चाइना ने ऐसा एक ही देश के साथ नहीं किया है। नेपाल के अंदर वो रेलवे बनाने जा रहे हैं। भूटान की उन्होंने कल ही परसों एक बड़ी प्रॉपर्टी जो है वो अपने कब्जे में कर ली है। श्रीलंका के अंदर हम्पन टोटा का जो 99 ईयर का लीज पूरा लेकर के वो श्रीलंका को अपने कर्ज के अंदर धीरे धीरे डुबोता जा रहा है।
तो ये चाइना इन्फ्लुएंस कर रहा है हर जगह पर। जो ये सरकार है, खास तौर से ये सरकार चाइना समर्थक सरकार है। इसके पहले जो नाहिद की सरकार थी वो भारत समर्थक थी। तो अब जो ये नए मुइज़्ज़ो साहब आए हैं, ये अंदर से भारत के साथ में नहीं है। और जो ये 3 मंत्री है, इन्होंने जिस तरह से एक बयान दे करके इसमें खास तौर से उन्होंने इजराइल का जिक्र किया, तो मैं इसके अंदर एक रेसिज्म का एंगल भी पाता हूं कि से वो कि मतलब ये एक भारत का प्रधानमंत्री एक हिंदू है, वो मुस्लिम संप्रदाय से वो लोग बिलोंग करते हैं, बयान देने वाले। इजराइल का भारत ने समर्थन किया जब शुरुआत हुई थी लड़ाई की। इस तरह के जो उनके थॉट्स हैं ये रिफ्लेक्ट हो रहे हैं इसके अंदर। सज्जनार साहब, कैसे देखते हैं आप? रवि जी जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, फिर तो ये नहीं माना जा सकता कि भाई ये जो 3 मंत्री हैं जिनका सस्पेंशन हुआ है, ये डिप्टी मिनिस्टर्स थे, अनजाने में इन्होंने या जो इनकी सोच थी उसको सामने रखते हुए ये ट्वीट्स कर दिए। फिर तो ये सरकार पर भी एक सवालिया निशान खड़ा होता है। सज्जनार साहब, आपका ऑडियो म्यूट हो गया लग रहा है। जी सॉरी जी। देखिए, वहां की जो सोसाइटी है मालदीव्स की समीर जी, वो बड़ी रेडिकलाइज सोसाइटी है। अगर आप ये भी देखें, जो जब वहां पर जंग हो रही थी सीरिया में, हाँ। तो जो मालदीव से रेडिकलाइज होकर वहां गए थे, कहा जाता है पूरी दुनिया में पर कैपिटा अगर लगाया जाए तो मालदीव्स का सबसे ज्यादा वहां पर कंट्रीब्यूशन था, जो कि रेडिकलाइज्ड इस्लामिक स्टेट को के साथ वो लड़ाई कर रहे थे, उसके साथ मिलकर वो लड़ाई कर रहे थे। तो देखिए, रेडिकलाइजेशन तो वहां पर है, इसको हमको मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो 3 मंत्री हैं, इन्होंने इजराइल का वो दिया, इजराइल के बारे में कहा और कहा जो भारत के और इजराइल के संबंध अच्छे हैं। तो ये उनकी अपनी सोच हो सकती है, बहुत और लोगों की भी ये सोच, बहुत और लोगों की भी हो सकती है वहां पर ऐसी सोच। जी, ये इंपॉर्टेंट बात है। और इस बीच देखिए, एक अहम खबर अपने दर्शकों को बता दें। दुनिया में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका बजा है। ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग में प्रधानमंत्री मोदी नंबर 1 रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 11वें नंबर पर रहे इस अप्रूवल रेटिंग में, और प्रधानमंत्री मोदी नंबर 1। तो मोदी किस तरह से ग्लोबल लीडर बनते नजर आ रहे हैं, आप देखिए। टॉप 10 लोकप्रिय नेताओं की अप्रूवल रेटिंग इस वक्त आपके सामने है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला नंबर है। 77% अप्रूवल रेटिंग के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंबर 1 पर हैं इस लिस्ट में। इसके बाद दूसरे नंबर पर मैनुअल लोपेज का नाम है। मैक्सिको के अप्रूवल रेटिंग इनकी 64% रही, 64% रही। और तीसरे नंबर पर एलन बॉर्सेट का नाम है, 57% अप्रूवल रेटिंग के साथ, स्विट्जरलैंड के नेता। चौथे नंबर पर डोनाल्ड टस्क का नाम है, पोलैंड के, 50% अप्रूवल रेटिंग के साथ ये चौथे नंबर पर हैं। 5वें नंबर पर लूला डी सिल्वा, ब्राजील के, 47% अप्रूवल रेटिंग के साथ वो इस पायदान पर हैं। 6ठे नंबर पर एंथनी एल्बनीज, ऑस्ट्रेलिया के पीएम, 45% इनकी अप्रूवल रेटिंग रही। तो आप अंतर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बाकी नेताओं की अप्रूवल रेटिंग का। जॉर्जिया मेलोनी, इटली की पीएम, 44%, 44% अप्रूवल रेटिंग के साथ 7वें नंबर पर। अलेक्जेंडर डी क्रू, बेल्जियम के, 41% इनकी अप्रूवल रेटिंग रही। 8वें नंबर पर लियो वरादकर, आयरलैंड के, 40% अप्रूवल रेटिंग के साथ ये 9वें पायदान पर हैं। और 10वें पायदान पर हैं स्पेन के पेड्रो सांचेज, 38% अप्रूवल रेटिंग के साथ। और कल मैं जब मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति से बात कर रहा था तो उन्होंने यही बात कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं, बल्कि ग्लोबल लीडर हैं। इस तरह के बयान बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किए जाने चाहिए। सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। कुछ और अहम खबरें हैं जिसके लिए सीधे रुख करेंगे रवि का। और मालदीव्स विवाद के बीच एक बड़ी खबर है। ट्रैवल एजेंसी ईज माई ट्रिप ने बुकिंग सस्पेंड की है। मालदीव की सभी फ्लाइट्स की बुकिंग सस्पेंड की गई है। कंपनी के को फाउंडर निशांत पेट्टे ने यह जानकारी दी है। पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद यह फैसला लिया है। और आइए देखते हैं कि पूरा मामला है क्या। तो मालदीव्स की बुकिंग सस्पेंड हुई है। ट्रैवल एजेंसी
ईज माई ट्रिप ने बुकिंग सस्पेंड की है और हैशटैग बायकॉट मालदीव्स ट्रेंड करने के बाद यह फैसला लिया। एजेंसी ने मालदीव्स की फ्लाइट्स की बुकिंग भी सस्पेंड की है। देश में मालदीव्स के खिलाफ विरोध को देखते हुए यह फैसला लिया। कई सेलिब्रिटीज भी मालदीव्स के मंत्री की टिप्पणी पर मुखर हैं। भारत के कई टूरिस्ट रद्द कर रहे हैं मालदीव्स की ट्रिप, ये रिपोर्ट्स में बताया गया है। और ताजा विवाद पर मालदीव्स के पूर्व राष्ट्रपति अहमद अदीब का बयान सामने आया है। ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। अहमद अदीब ने कहा है सबको भारत की इज्जत करनी चाहिए। पीएम मोदी ग्लोबल लीडर हैं। अहमद अदीब का यह कहना। मालदीव्स की इकोनॉमी को भारत की जरूरत, अहमद अदीब का बयान। हालांकि अब एक्शन लिया गया है क्योंकि इंडिया ने ऑफिशियली भी एक कंप्लेंट रेस की थी, नाराजगी का इजहार किया था और उसके बाद हम देख रहे हैं एक्शन भी हुआ है। जो मौजूदा सरकार है मालदीव्स की, उसने अपने मंत्रियों का सस्पेंशन भी किया है। आपको लगता है अब इस तरह के बयानात कम से कम नहीं आएंगे जिससे दोनों देशों के संबंधों पर बुरा असर पड़े इसका, और मालदीव्स का टूरिज्म भी प्रभावित हो, उसको भी झटका लगे? झटका लगे कि ये मैंने भी एडवाइस किया था हमारे सरकार को, और ये सस्पेंशन के बाद दूसरी मंत्रियां भी विल नॉट ट्राई डू द ट्वीट्स, आई बिलीव। ये बहुत दुखी की बात है। ये दोबारा होने नहीं चाहिए। ये मालदीव्स भी ऑल पॉलिटिकल अपॉइंटीज शुड रेस्पेक्ट इंडिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये हमारा इंडिया की प्राइम मिनिस्टर, नॉट ओनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बट ये ग्लोबल लीडर है, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और हम इंडिया के साथ डेवलप करना चाहिए। मालदीव्स भी, इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन रहा है, मालदीव्स भी साथ हाथ पे हाथ लेकर मालदीव्स भी तरक्की करना चाहिए इंडिया के साथ। ये हमारा बहुत क्लोज है। Maldives tourism and economy always will need India support. और केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट का बयान सामने आया है। घूमने के लिए लक्षद्वीप विदेश से अच्छा है। पीएम के लक्षद्वीप जाने के बाद पर्यटन तेजी से बढ़ा है। कई महत्वपूर्ण चीजें लक्षद्वीप में हुई, वहां से विकास के बारे में जानकारी मिली। इसके जाने के बाद, क्योंकि अक्सर लोग बाहर जाया करते थे, अब अपने ही देश में जो है काफ़ी नहीं, लोगों ने जाना प्रारंभ कर दिया है। बुकिंग प्रारंभ हो गई है। वहाँ पर जाने के लिए सारे संसाधन वहाँ पहले से उपलब्ध हैं। तो ज़बरदस्त तरीके से इससे कई फ़ायदे हैं। पर्यटन, अपनी ऐतिहासिक चीज़ों की जानकारी और मनी सर्कुलेशन अपने देश में। पर्यटन के अलावा कई महत्वपूर्ण चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं। उन सब चीज़ों की जानकारी पूरे देश को आज मिली है। लक्षद्वीप आम आदमी नहीं जा पाया था पहले, लेकिन मोदी जी के जाने के बाद एक एक चीज़ की जानकारी वहाँ पर मिल गई है। द्वीप कैसा है, द्वीप कैसे थे, द्वीप में क्या क्या होता है और वहाँ का विकास किस तरह से हो रहा है, पर्यटन कितना ज़बरदस्त तरीके से वहाँ चल रहा है, सारी चीज़ों के बारे में है जो देश के लोग दुनिया में अन्य जगह जाते थे उससे भी सुंदरतम चीज़ें हमारे पास है। लक्षद्वीप आज सब ने देख लिया है। ज़बरदस्त पर्यटन की बूम वहाँ पर आ रही है। और केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के दौरे के बाद लक्षद्वीप जल्द पर्यटन का बड़ा हब बनने वाला है। अभी भी प्रधानमंत्री जी भी लक्षद्वीप विजिट किया है। आने वाले दिन में लक्षद्वीप में टूरिज्म का बहुत बड़ा डेस्टिनेशन होगा। एक ही मुद्दा है, ठीक तरीके से एयरपोर्ट हो, उसके लिए भी भारत सरकार अच्छे उधर एयरपोर्ट के लिए बहुत प्रयास करे। एक केरला से कनेक्टिविटी है, फिर भी एयर कनेक्टिविटी के लिए बहुत प्रयास करें। जैसा एयर कनेक्टिविटी बढ़ेगा, अभी कंपेरेटिवली आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदारी संभालने के बाद इस 9 साल में लक्षद्वीप में बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी हुआ।
भारत को समझने के लिए एक विशाल दृष्टिकोण की भी आवश्यकता है। पॉलिटिशियन क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उन जैसी चीजों पर ध्यान नहीं देती। सिर्फ एक ही बात पर ध्यान देना है कि भारत की गौरवान्वित इतिहास पे गौरव भी करना है और भारत को एक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो भी कदम उठाने हैं भारत वो उठाएगा। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, देखिए डैमेज तो हुआ है इस पूरे एपिसोड से, और देखिए ठीक इसके बाद मालदीव्स के राष्ट्रपति चाइना भी जा रहे हैं, तो जो ये डैमेज कंट्रोल की कोशिशें हैं उसका कितना असर दिख रहा है और कितना स्कोप दिखता है कि जो नुकसान हुआ है मालदीव्स उसकी भरपाई कर ले जाएगा? देखिए, फिलहाल तो जो मौजूदा सरकार है मालदीव की, वो तो साफ तौर पर भारत विरोधी अपने स्टैंड के लिए ही जानी जाती है, ना कि, और ऐसा नहीं है कि वो केवल चुनाव के बाद के जो नहीं, लेकिन उन्होंने डैमेज कंट्रोल की कोशिश तो शुरू की, सस्पेंशन किया और एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सस्पेंशन उन्होंने किया, उन्होंने एक्सप्लेनेशन वो दे रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि भारत के खिलाफ वो कहीं टिक नहीं पाएंगे। लेकिन इसके बावजूद चूंकि चीन को लेकर उनकी जो रणनीति है, देखिए ये कहने की बात है कि उन्हें मतलब मुस्लिम एजेंडे की अगर फिक्र होती तो उन्हें पता है कि चीन में मुस्लिमों की क्या हालत है, उइगर मुसलमानों की क्या हालत है। तो असली बात यह है कि ये सब चीन के एजेंट बने हुए हैं और इसी वजह से वो ऐसा करते हैं। ये अपने आप में बहुत ही कह सकते हैं भारत के लिए एक गंभीर एंगल है, और चूंकि अगर ऐसी स्थिति है तो मालदीव्स की लीडरशिप को ये देखना पड़ेगा कि भारत के साथ वो रिश्ते आगे कैसे बेहतर रख पाएंगे। और देखिए, भारत के अपमान के बाद बॉलीवुड के सितारों ने भी मालदीव्स के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। फिल्मी सितारों ने लोगों से अपील की है कि मालदीव्स जाने के बजाय लोग अपने देश में घूमें। मैं ये कहना चाहूँगी कि टूरिज्म हमारे देश में इतना अच्छा है, इतनी सारी खूबसूरत जगहें हैं, तो हम जो पैसे बाहर बर्बाद करते हैं, जैसे हाल ही में मैंने कहा कि भाई लोग बोलते हैं कि स्विट्ज़रलैंड, कश्मीर मिनी स्विट्ज़रलैंड है, और मैं ये कहती हूँ कि स्विट्ज़रलैंड जो है वो मिनी कश्मीर है। कश्मीर तो हमारे पास है, इतनी खूबसूरत जगह जब हमारे पास है तो हमें अपना देश पूरे अच्छे से देखना चाहिए। मालदीव्स वालों को हार्ट अटैक आ गया होगा, बिकॉज अगर लक्षद्वीप ओपन हो जाएगा इंडियंस के लिए और दुनिया के लिए, तो मालदीव्स को समझ नहीं आएगा वो किधर गए, बिकॉज लक्षद्वीप इज मच बेटर, मच मोर क्लीनर, मच मोर ब्यूटिफुल एंड द लगून्स आर जस्ट फैंटास्टिक। हम लोग उससे प्रमोट नहीं किया आज तक। पहले तो INS विक्रांत पे जाके पार्टियां होती थी, लेकिन हम इंडियंस को वहां जाना अलाउड नहीं था। तो ट्रस्ट मी, मालदीव्स को लाले पड़ जाएंगे।